जो हिंदी की हमने वोकैब पोर्शन स्टार्ट कर रखा है यूपी पुलिस और दरोगा के लिए। तो उसमें हमने अनेक शब्द के लिए एक शब्द डेली हमने 50 क्वेश्चन करे थे। उसके हमने लगभग 8 वीडियो से 12 वीडियो के बीच में होंगी लगभग। तो जितने भी हमने आदित्य वाली बुक के थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। उसके टेस्ट भी हमने लगवाए हैं, उसमें 2 टेस्ट भी पढ़े हुए हैं। तो आप उनको कवर कर सकते हैं सारे के सारे। उस बुक में अच्छे अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर किए गए थे। अब देखिए वोकैब का दूसरा पोर्शन है जिसमें नाम है विलोम शब्द के बारे में। अगर हम एंटोनियम सिनोनिम की बात करें विलोम शब्द के बारे में तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें वो भी कवर करे जाएंगे इस पूरी की पूरी बुक के बारे में। और इसमें कोशिश करेंगे कि लूसेंट के भी ऐड करे जाएं। तो चलते हैं देखिए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले पॉइंट में क्या कहा गया आपसे, उदत। उदत का आपसे विलोम पूछने लगे उल्टा क्या होता है तो उसका बताएंगे आप विनित। क्या होता है इसका मतलब विनित होता है। प्रसारण मतलब प्रसारण किसी चीज़ का प्रसारण करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा आकुंचन करना। किसी को फैला रहे हैं तो फैलाने का उल्टा क्या होता है आकुंचन करना। नेक्स्ट ककर्स। ककर्स मतलब किसी की वाणी जो होती है ना मतलब खुदरी सी हो, जिसकी आवाज़ पसंद ना हो, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा मधुर, जिसकी वाणी क्या हो मीठी। तो कर्कश का अपोजिट है ना खरखर सी आवाज़ है किसी की, तो आप उसका अपोजिट बता देंगे क्या हो जाएगा मधुर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री गणेश, ये इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है इतिश्री। इसका उल्टा क्या होगा श्री गणेश का इतिश्री। आवर्चनीय मतलब जो होना और प्राचीनी मतलब जो बहुत प्राचीन से हो, अपोजिट है इसका मतलब प्राचीन काल से चलता रहा हो एक तरीके से प्राचीनी, और जो ना हो तो उसको क्या बोलेंगे आवर्चनी। नेक्स्ट है रिजु। रिजु का अपोजिट क्या होगा वक्र। रिजु का अपोजिट क्या होता है वक्र। नेक्स्ट उपकार। उपकार का अपोजिट होगा अपकार। नेक्स्ट है विस्तृत। विस्तृत मतलब बड़ा, बहुत ही बड़ा, तो उसका अपोजिट क्या होगा संक्षिप्त शॉर्ट। तो विस्तृत का अपोजिट बताएंगे आप संक्षिप्त। नेक्स्ट है उदम। उदम का मतलब क्या होगा आलस्य। एक तो ना बहुत बिल्कुल एकदम एक्टिव रहता है एकदम फुर्तीला है, तो उसको उदम, और उसका उल्टा कहें कि आलस्य में रहना, तो उदम का अपोजिट क्या हो जाएगा आलस्य। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट उन्मुख। उन्मुख का अपोजिट हो जाएगा विमुख। तो उन्मुख है तो उसके अपोजिट क्या बोलेंगे विन्मुख। सम्मान। सम्मान का अपोजिट क्या होगा अपमान। आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा अपमान। धर्म तो अधर्म। धर्म का क्या होगा अधर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोक्स और प्रत्यक्ष। तो इन दोनों में भी काफ़ी पूछता है प्रोक्स और प्रत्यक्ष, ध्यान रखना इसको। प्रोक का अपोजिट होता है प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट तो उसका अपोजिट है निकृष्ट। गरल उसका मतलब है सुधा। कृतज्ञ तो आप बताएंगे कृतज्ञ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, ये वाला कृतज्ञ का क्या होगा कृतज्ञ। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकीर्ण का मतलब होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब नैरो, बहुत ही जैसे छोटा पतला, जैसे नैरो जींस आपने सुनी हो जिसकी पतली सी मोहरी होती है, तो वो संकीर्ण है। उसका अपोजिट क्या होगा विस्तीर्ण मतलब फैलाव वाला। अनुरक्त उसका अपोजिट होगा विरक्त मतलब किसी को फैलने से रोकना विरक्त। नेक्स्ट है पचहत्र तो उसका अपोजिट होगा प्रतिपत्र। नेक्स्ट है प्रभावी। प्रभावी का मतलब इफेक्ट डालना, उसका अपोजिट की बात करें तो आप बताएंगे निष्प्रभावी। नेक्स्ट है पाश्चात्य तो उसका अपोजिट होगा पौरस्त्य। उन्मुख उसका अपोजिट बताएंगे आप उमुख। आविर्भाव करना मतलब तिरोभाव करना, किसी का तिरस्कार करना एक तरीके से। उन्मूलन किसी को जड़ से उखाड़ देना। रोपण मतलब उसको सींचना, तो उन्मूलन का अपोजिट क्या हो जाएगा रोपण हो जाएगा। अश्लील उसका अपोजिट हो जाएगा सलील। आवेशित तो उसका अपोजिट होगा अनावेशित। आवेशित मतलब किसी को चार्ज अप कर देना, उसका अपोजिट क्या होगा अनावेशित। अर्जन का वियोजित क्या होगा व्यजन। अर्जन का अपोजिट क्या बताएंगे आप वियोजन। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट कथित। कथित का मतलब क्या बताएंगे अकथित। हर्ष। हर्ष मतलब खुशी। विषाद मतलब उसका उल्टा, तो हर्ष का अपोजिट होगा विषाद। अनभिज्ञ तो उसका है अभिज्ञ। व्यास समास। समास व्यास आपने सुने होंगे, तो व्यास का अपोजिट क्या होगा समास। प्रवेश तो उसका अपोजिट होगा निषेध। भाई किसी पे एंट्री ले रहे हैं तो अपोजिट उसका बैंड, तो प्रवेश का अपोजिट हो जाएगा निषेध। नेक्स्ट है ग्रस्त तो उसका उल्टा होगा मुक्त। ग्रस्त का उल्टा क्या होगा मुक्त होगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या बताएंगे आप परोक्ष। प्रत्यक्ष का अपोजिट हो जाएगा परोक्ष। सामान्य तो विशिष्ट। सामान्य का अपोजिट में क्या होगा विशिष्ट। नेक्स्ट है चिरंतर तो उसका अपोजिट होगा नस्वर। चिरंतर का अपोजिट क्या होगा नस्वर। नेक्स्ट है हास। हास का अपोजिट होता है मतलब डिके होना, कमी होना हास का मतलब, तो उसको रोकना क्या कहलाता है रुदन। तो हास का अपोजिट है रुदन। रुग्ण मतलब है स्वास्थ्य। रुग्ण मतलब क्या होगा स्वास्थ्य होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। प्रवृत्ति उसका अपोजिट होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का अपोजिट क्या होगा निवृत्ति। व्यद संपद। विपद का अपोजिट संपद। चपल मतलब गंभीर। एक चपल बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर चंचल से रहना, उसका अपोजिट होगा गंभीर, बहुत से गंभीर से बैठे रहते हैं, तो चपल का अपोजिट क्या होगा गंभीर। नेक्स्ट है संप्रता तो उसका अपोजिट है निर्धनता। कौटल्य तो अकौटल्य। अवनी तो अंबर। अवनी का अपोजिट क्या होगा अंबर। सदैव विरध। सदैव का अपोजिट क्या बताएंगे आप विरध। नेक्स्ट है सहोदर। सहोदर का अपोजिट क्या हो जाएगा अन्योदर।
मृषण, मृषण का अपोजिट होगा रुक्स। अनुरूप, अनुरूप का अपोजिट होगा प्रतिरूप। चिरंतन, नश्वर, चिरंतन का अपोजिट में क्या बताएंगे आप? नश्वर। अनिवार्य, ऐच्छिक, अनिवार्य होता ना एक, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ऐच्छिक। नेक्स्ट स्थावर, ये इंपॉर्टेंट है, स्थावर का अपोजिट होगा जंगम, मतलब स्थावर का अपोजिट आप क्या बताएंगे? जंगम। भूत, भविष्य है ना, भूतकाल की बात और भविष्य काल की बात। पुरस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार किसी को सम्मानित कर रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तिरस्कार, किसी को अपमानित करना। प्रच्छन करना और प्रतिपत, प्रतिपत मतलब एक तरीके से दिखाना और प्रच्छन मतलब उसे अलग हटाना। नेक्स्ट है प्रभावी, अप्रभावी या निष्प्रभावी भी कह देते हैं। पाश्चात्य, तो उसका अपोजिट होगा पौरस्त्य या फिर पुरस्त्य। अनुग्रह, विग्रह, अनुग्रह विग्रह आपने पढ़े भी होंगे, अनुग्रह उसका अपोजिट विग्रह। आवरण, अनावरण, मतलब कहीं लेयर सी होनी चारों तरफ और लेयर ना होना, अनावरण। तो आवरण का अपोजिट क्या होगा? अनावरण। अज्ञे, विज्ञे, अज्ञे का अपोजिट क्या बताएंगे आप? विज्ञे। नेक्स्ट है नैसर्गिक और एक होता कृत्रिम। नैसर्गिक जो मतलब हमारे द्वारा बनाए गए, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो पहले से ही है उन्हें बोलते हैं कृत्रिम या फिर नेचुरली। नैसर्गिक मतलब आर्टिफिशियल भी आप कह सकते हैं, और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और नैसर्गिक मतलब जो पहले से है, प्रकृति में जो नेचर में जो है। अगम, तो उसका अपोजिट होगा उत्तम। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 में देखिए क्या कहा गया? आहूत, तो उसका अनअपोजिट बताएंगे अनाहूत। नेक्स्ट है संक्रामक, तो उसका अपोजिट अक्रामक। मान, अपमान, मान का अपोजिट क्या होगा? अपमान। घात, प्रतिघात, घात का मतलब क्या बताएंगे आप? प्रतिघात। वैतनिक, तो उसको वेतन ना दो, उसे बोलेंगे अवैतनिक। नेक्स्ट है पुरस्कार, तो उसका अपोजिट क्या होगा? तिरस्कार। नेक्स्ट है संपन्न, विपन्न, संपन्न का अपोजिट क्या होगा? विपत्र। सूक्ष्म का मतलब आर्द्र, सूक्ष्म मतलब होता है मोइस्ट, नमी, और उसका अपोजिट होगा आर्द्र। नेक्स्ट उपेक्षा, तो अपेक्षा, ये अभी ऊपर भी आया, तो उपेक्षा और अपेक्षा। अभिज्ञ और अभिज्ञ भी ऊपर आ चुका है। उपचे, अपचे। नेक्स्ट है उदाचल, अस्तचल, उदा मतलब होना, अस्तचल मतलब अस्त होना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद ग्राहा, उसका अपोजिट हो जाएगा ताज्य। नेक्स्ट है जागृत, उसका अपोजिट क्या बताएंगे? सुषुप्त। जागृत मतलब एक तरीके से एक्टिव रहना, सुषुप्त मतलब थोड़ा कम एक्टिव होना। नेक्स्ट है नैसर्गिक, ये अभी ऊपर भी आया कृत्रिम। पुष्ट का अपोजिट होगा छीन। भ्रांत का अपोजिट होता निर्भांत। व्यष्टि, समष्टि, ये भी आपने पढ़े होंगे, व्यष्टि समष्टि। नेक्स्ट है अपसरण, अभिसरण, अपसरण मतलब फैलना, अभिसरण मतलब ना फैलना। नेक्स्ट है बाह्य, बाह्य का अपोजिट क्या बताएंगे? आंतरिक। नेक्स्ट है स्थावर, स्थावर का अपोजिट अभी ऊपर भी आया था, जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट है धृष्ट, धृष्ट का अपोजिट हो जाएगा विरम, मतलब विनती से साथ में करना, एक तरीके से विनम्र करना। निषिद्ध, तो निषिद्ध का अपोजिट बताएंगे आप, क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। गौरव, तो आप बताएंगे लाघव, गौरव का अपोजिट क्या होगा? लाघव। प्रोक्ष, प्रोक्ष का अपोजिट क्या होगा? प्रत्यक्ष, ये भी ऊपर भी आया था। हास, वृद्धि भी अभी ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट है संकल्प, विकल्प, संकल्प का अपोजिट क्या होगा? विकल्प। आत्मा, अनात्मा। उदत, अनुद। पराश्रण, ये भी ऊपर आया था अभी, अपराश्रण। समष्टि, व्यष्टि भी अभी ऊपर आ चुके हैं, समष्टि का अपोजिट व्यष्टि होगा। जटिल, सहज, जटिल का मतलब किसी चीज़ को करने में जैसे प्रॉब्लम एक तरीके से, और ना करने में है तो उसे बोलते हैं सहज या सरल, ईजी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऋणात्मक, तो उसका अपोजिट होगा घनात्मक, मतलब नेगेटिव, तो उसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट निषिद्ध, तो उसका अपोजिट आप क्या बताएंगे? सिद्ध। नेक्स्ट देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्मरण, तो उसका अपोजिट क्या कह सकते हैं? विस्मरण हो जाएगा, या आमरण भी कह सकते हैं। मुखर मतलब जो बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी बोलता हो, जो चुप ही ना बैठता हो, जिसकी मुँह से आवाज़ निकलती रहे, मुखर, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मौन। नेक्स्ट है उपार्जित, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अनुपार्जित। नित का अपोजिट क्या हो जाएगा? वंद हो जाएगा।